हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बी हाइव का सेकंड चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ये चैप्टर का नाम है। इसका मतलब है कि एवलिन ग्लेनी ध्वनि सुनती है इसका श्रवण किए बिना, यानी बिना सुने ही उसको ध्वनि का एहसास कैसे होता है। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि शारीरिक असमर्थता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है एक बच्ची ने, और वो कैसे कामयाब होती है और दुनिया में कैसे उसने अपना नाम रोशन किया अपनी खुद की लगन से, मेहनत से, और उसने हिम्मत नहीं हारी। एवलिन ग्लेनी उनका नाम है। तो उस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो आप उसकी समरी और उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज ये जो वीडियो है ये हम उसके उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, यानी कि एवलिन की क्या आयु थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई। देखिए, एवलिन वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो एवलिन मात्र 17 वर्ष की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड, यानी कि उनके बहरेपन का प्रथम बार कब पता चला, इसकी पुष्टि कब की गई। एवलिन्स डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। इट वॉज कंफर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। यानी एवलिन का जो बहरापन है वो प्रथम बार उसकी माँ द्वारा देखा गया था जब वह 8 वर्ष की थी, और इसकी एक विशेषज्ञ द्वारा पुष्टि की गई थी जब वह 11 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who helped her to continue with music? What did he do and say? क्वेश्चन का मतलब है कि उसकी मदद किसने करी थी। Who helped her continue with music, कि उसको संगीत के साथ, संगीत से निरंतर बनाए रखने में उसकी सहायता किसने की और उसने क्या किया और कहा। परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स helped Evelyn to continue with music. He began by tuning two large drums to different notes and said, "Don't listen through your ears, try to sense it some other way." यानी ताल वाद्यंत्र बजाने वाले रॉन फोर्ब्स ने संगीत से निरंतरता बनाए रखने में उसकी बहुत सहायता की, और उन्होंने दो बड़े ढोलों को अलग अलग स्वर पर स्वरित किया, बजाया, और फिर उन्होंने उसको, एवलिन को कहा कि कानों से मत सुनो। उसने कहा किसी अन्य तरीके से समझने का इसको प्रयत्न करो, क्योंकि कान, वो बहरी थी तो कानों से तो सुन नहीं सकती थी, तो उसको कहा किसी और तरीके से तुम्हें इस संगीत को समझना पड़ेगा। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, यानी उन विभिन्न स्थानों और कारणों को नामित करें जिनके लिए एवलिन संगीत सभाएं करती हैं। एवलिन परफॉर्म्स एट रेगुलर कॉन्सर्ट्स। शी ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। एवलिन नियमित संगीत सभाओं के लिए प्रवादन करती हैं। जेलों व अस्पतालों में एवलिन निःशुल्क संगीत सभाएं करती हैं। वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को उच्च प्राथमिकता देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक, यानी एवलिन को संगीत कैसे सुनाई पड़ता है। मैं आपको पहले ये पूरा आंसर पढ़ के सुना देती हूँ, फिर मैं आपको उसको शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। एवलिन हियर्स म्यूज़िक सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अपने शरीर के हर अंग के द्वारा वो उनको सेंस करने की कोशिश करती हैं। रॉन फोर्ब्स, हर ट्रेनर, टर्न्स टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क हर नॉट to listen to it through ears but sense it in some other way. उनके जो ताल वाद्य यंत्र बजाने वाले रॉन फोर्ब्स जो थे, जिन्होंने उनको संगीत सिखाना शुरू किया, उन्होंने कहा कानों से मत सुनो, किसी अन्य तरीके से इसको समझने का प्रयत्न करो। देन शी रियलाइजेज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम
फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तब उस लड़की ने महसूस किया, बच्ची ने, कि जो हायर ड्रम था, जो ऊंचा रिदम का जो ड्रम था, वो उसको अपनी कमर के ऊपर से समझ में आता था, उसका संगीत सुनता था और महसूस होता था, और लोअर ड्रम का वेस्ट के नीचे से। शी लर्न्स हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब वो सीख गई थी कि किस तरह से उनको अपना दिमाग और अपने शरीर को काम में लेना है उन संगीत की वाइब्रेशंस को समझने के लिए, उन संगीत की तरंगों को समझने के लिए। रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइज विथ फोर्ब्स, एवलिन स्टार्ट्स डिस्कवरिंग दैट शी कैन सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और अपने गुरु के साथ, यानी मिस्टर फोर्ब्स के साथ, उसने धीरे धीरे अपने शरीर के थ्रू अलग अलग तरह के जो संगीत की जो बारीकियाँ होती हैं उनको बॉडी से महसूस करना शुरू करा। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर्स टिप्स। जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो उसकी उंगलियों के द्वारा उसको पता चलता था, उसकी उंगलियों की जो टिप्स थी, जो आगे का जो हिस्सा होता है, उसके द्वारा जो संगीत उसकी बॉडी तक जाता था, उससे वो उन ध्वनियों को महसूस करती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और ड्रम को बिल्कुल उसके ऊपर झुक के उसकी जो आवाज़ जो होती थी उससे वो समझने की कोशिश करती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जहाँ पर लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता था वहाँ पे वो पाँव के द्वारा संगीत को अपने बॉडी के थ्रू समझने की कोशिश करती थी। शी सेज दैट म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। तो उनका कहने का मतलब था कि जो उनके पाँव हैं में से होकर उनकी टांगों में से जो संगीत है वो उनके पूरे शरीर तक पहुंचता है, उसको गुदगुदी करता है, स्किन के थ्रू उसके चीक बोन्स तक भी पहुंचता है, उसके बालों तक भी संगीत पहुंचता है। तो उन्होंने यह भी बताया कि संगीत मेरे शरीर के हर अंग में प्रवेश करता है, यानी मेरी त्वचा से मेरे गालों की हड्डियों और बालों में सनसनाहट पैदा करता है। और हमने पहले भी पढ़ा कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो ध्वनि की जो छड़ियों में से जो होकर उसकी उंगलियों के छोरों से प्रवेश करती हुई बॉडी तक उसको महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसका सेकेंड पार्ट है, दो भागों में बांटा गया है इस पार्ट को। पहला जो था वो हमने पढ़ा पार्ट 1, एवलिन गिलिनीज लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। और दूसरा जो इसमें चैप्टर है, दूसरा पार्ट है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। यानी बिस्मिल्लाह खान कौन है आप जानते हैं क्या? बिस्मिल्लाह खान भी जिस तरह से अभी हमने एवलिन की स्टोरी पढ़ी उसी तरह से ये दूसरी पार्ट है कि वो एक शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं वो एक शहनाई वादक हैं और उनके ऊपर ये पार्ट है। इसका भी आप अगर चाहें तो समरी और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे वीडियो में पढ़ सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको राइट जो आंसर है उस पर टिक करना है, सही उत्तर जो है उस पर टिक करना है। द शहनाई पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। तो इसका आंसर है पुंगी। इसका आंसर है पुंगी। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। सेकेंड क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान अ बाबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई। तो किसने शहनाई में उसको बदला था? तो इसका आंसर है अ बाबर। थर्ड है बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर। इन तीनों में से उत्तर कौन सा होगा? बार्बर्स, प्रोफेशनल्स एंड म्यूजिशियंस। इसका आंसर होगा प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। फोर्थ क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान लर्न्स टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। यानी बिस्मिल्लाह खान ने किससे शहनाई बजानी सीखी थी? तो उन्होंने अली बख्श से शहनाई बजानी सीखी थी। पांचवा है बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू। सबसे पहला जो उनका देश के बाहर का जो भ्रमण था वो कहाँ का था? वो अफ़गानिस्तान का था। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। यानी औरंगज़ेब एक राजा थे और एम्परर थे, तो औरंगज़ेब ने पुंगी बजाने को प्रतिबंधित क्यों किया? औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड।
सम्राट थे वो सम्राट औरंगजेब ने वाद्य यंत्र पुंगी को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि पुंगी एक नरकट से बनी वाद्य यंत्र थी और जब उसे बजाया जाता था तो उसमें एक बड़ी तीक्ष्ण और असुहावनी सी ध्वनि उत्पन्न होती थी और इसकी कर्कश आवाज़ उनको पसंद नहीं थी। अनप्लीजेंट वो साउंड यानी कर्कश आवाज़ जो थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उस पर बैन लगाया गया। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई पुंगी से भिन्न कैसे है? Shehnai is an improved version of Pungi as it has a better tonal quality than Pungi. It is a natural hollow stem pipe that is longer and broader than a Pungi. It has 7 holes on the body of the pipe. शहनाई का पाइप पुंगी से अधिक लंबा व अधिक बड़ा होता है। इसमें शहनाई में 7 छिद्र होते हैं जिनसे इसकी स्वर क्वालिटी को सुधार दिया गया है और इनमें से कुछ छिद्रों के बंद करने व खोलने पर कोमल व मधुर स्वर भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? यानी पारंपरिक रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदला? द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चेंज द ट्रेडिशन बाय ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। यानी कि पारंपरिक रूप से जो शहनाई मंदिरों में विवाह समारोह में बजाई जाती थी वो क्योंकि इसे शुभ माना जाता था, बिस्मिल्लाह खान ने इसे शास्त्रीय मंच पर लाकर और ऐसे रागों को जो शहनाई की सीमा से बाहर समझे जाते थे को सुधार कर एक नया आविष्कार कर इसे बदल दिया। व्हेन डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? यानी कि बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर कब व कैसे प्राप्त हुआ? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ही प्लेड शहनाई ऑन रेडियो ऑन द ओकेजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। सून ही बिकेम एन ऑफन हर्ड प्लेयर ऑन द रेडियो। यानी 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर प्राप्त हुआ था और वह शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाला शहनाई वादक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? तो 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ शहनाई वादन किया और यह घटना ऐतिहासिक क्यों थी? On 15th August 1947, Bismillah Khan played Shehnai at the Red Fort. The event was historical because India got independence from British rule on that day. 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर शहनाई वादन किया और घटना ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता दिवस का आधिकारिक कार्यक्रम था और शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले वे प्रथम भारतीय बन गए। Why did Bismillah Khan refuse to start Shehnai school in the USA? यानी बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में शहनाई विद्यालय चलाने से इनकार क्यों कर दिया? Bismillah Khan refused to start a Shehnai school in USA because he did not want to stay away from India and he was really fond of Banaras and the river Ganga and the Damron. बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में शहनाई विद्यालय चलाने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वे डुमराव के अनोखे मट्ठे गंगा व हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते थे और वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नेक्स्ट, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट दैट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। मूल पाठ में से कोई 2 ऐसे उदाहरण या उद्धरण तलाशिए जो कि ये बताएं कि बिस्मिल्लाह खान भारत व बनारस को प्रेम करते हैं। द 2 इंस्टेंसेस दैट शोज बिस्मिल्लाह खान्स लव फॉर इंडिया एंड बनारस आर, ये पहला इंस्टेंस है, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट अ शहनाई सून इन USA बिकॉज ही ऑफ हिज इमेंस लव फॉर बनारस रिवर एंड गंगा एंड दुर्मो। डूमराव, यानी कि प्रथम उद्धरण में उन्होंने विदेश जाने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो USA जाने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे अपने डुमराव के अनोखे मट्ठे को छोड़ना नहीं चाहते थे, गंगा व हिंदुस्तान को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरा जो कारण था, द सेकेंड इंस्टेंस व्हेन
is when Khan Sahab was asked to by Shekhar Gupta about moving to Pakistan during the partition, he said that he would never leave Banaras. दूसरा इंसिडेंस तब आया जब खान साहब को ये कहा गया कि शेखर गुप्ता ने कहा कि अब आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि पार्टीशन हो गया है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो बनारस छोड़ के नहीं जा सकते, मैं केवल बनारस व पवित्र गंगा के विषय में ही सोचता रहूँगा, ये उन्होंने कहा। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ ए टू वर्ब, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन द ब्रैकेट्स। पहला है द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स, व्हाट डज इट होप टू डू? द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन द मैच। सेकेंड है वी ऑल वॉन्ट, व्हाट डू वी ऑल वॉन्ट टू? वी ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी। दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड children's mother, what did they advise her to do? They advised the hearing impaired children's mother to consult a doctor. The authorities permitted us to, what did the authorities permit us to? Answer होगा the authorities permitted us to start the construction work. And the last one is the musician decided to, what did the musician decide to do? A musician decided to open a music school for the children. अब सेकेंड पार्ट में देखिए, फ्रॉम द टेक्स्ट on Bismillah Khan, find the words and phrases that match these definitions and write them down. The number of the paragraphs where you will find the words phrases has been given for you in brackets. पहले का आंसर मैं आपको आंसर्स भी साथ साथ में ही बताती रहूँगी। द होम ऑफ द रॉयल पीपल, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? द रॉयल रेजिडेंस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, इसका आंसर होगा सॉलिट्यूड, उसको सॉलिट्यूड बोलते हैं। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, नहीं, इससे पहले थर्ड देखिए, अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, फोर्थ का आंसर देखिए इन्वेंट। एंड फिफ्थ विदाउट मच एफर्ट्स, इसका आंसर होगा एफर्टलेसली। सिक्स्थ इज क्विकली एंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, इसमें दो आंसर्स आएंगे, फर्स्ट में फास्ट आएगा एंड सेकेंड में एंड के बाद में थिक आएगा। अब टिक द राइट आंसर, व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट रिमेन्स डेड और लाइव्स अगेन, दो में से एक आंसर सही करना है आपको, तो इसका आंसर होगा व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट लिव्स अगेन। सेकेंड में व्हेन ए गवर्नमेंट बैन समथिंग इट वांट्स इट स्टॉप्ड आएगा या स्टार्टेड आएगा? आंसर आएगा स्टॉप्ड। व्हेन ए गवर्नमेंट बैन समथिंग इट वांट्स इट स्टॉप्ड। व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस वेलकम इट या अवॉइड इट? आंसर आएगा वेलकम इट। When something is considered auspicious, welcome it. When we take to something, we find it boring or interesting. When we take to something, we find it interesting. When you appreciate something, you find it good and useful. Find it of no use. तो आपका इसका आंसर होगा find it good and useful. Sixth one देखिए, when you replicate something, you do it for the first time or for the second time? इसमें आंसर आएगा for the second time. When we come to terms with something, it is still upsetting or no longer upsetting, तो इसका आंसर होगा it is no longer upsetting। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं पूरे, और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसके पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उसकी समरी पढ़ेंगे और फिर उसी चैप्टर का हम लाइन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो द फन दे हैड फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुकी हूँ, सेकंड भी द साउंड ऑफ म्यूज़िक आज कंप्लीट हो गया जिसके 2 पार्ट्स थे। अब हम थर्ड चैप्टर जो इसका पढ़ेंगे वो है द लिटिल गर्ल, और कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग को अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और आप आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों और होंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।